हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में अपन ने सामान्य चर्चा करी थी, सामान्य बात करी थी राजस्थान के बारे में। ठीक है। और प्रॉपर तरीके से अगर क्लास की बात करें तो प्रॉपर तरीके से आज से अपनी क्लासें स्टार्ट होती है। जियोग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल आज से स्टार्ट होता है। और आज अपन बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की स्थिति के बारे में। ठीक है। राजस्थान कौन सी दिशा में है और क्या स्तर है राजस्थान का, कितनी जनसंख्या है और कितना क्षेत्रफल है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का जीएसएम क्लासेज में दिल से हार्दिक अभिनंदन। और सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये जो मैं जिस तरीके से ये पढ़ाने वाला हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें देखो आप बाद में मिस करोगे। ठीक है। जब ये देखो ये वीडियो यूट्यूब है, आज आपको ये वीडियो मिल गया, हो सके कल मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी है नहीं। और मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर आपका अगर प्रॉपर तरीके से मकसद बन चुका है कि मुझे तैयारी करनी है और नोट्स बनाने हैं, बगैर नोट्स के तैयारी होगी नहीं। ठीक है। तो नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके भाई बहन या फ्रेंड्स के लिए। अगर आपके भाई बहन के लिए है तो आप उनको भी सूचित कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भूगोल में पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल सीधे तरीके से, यानी कि ठीक है। जो हार्ड लेवल हैं उसको भी अपन कोशिश करेंगे सरल तरीके से पढ़ने की, क्योंकि सरल तरीके से पढ़ने से क्या है कि अगर चीज़ें स्थिर हो जाए तो अच्छी बात है। स्थिर करना अपने को कैसे भी करके। तो चलिए टाइम ख़राब नहीं करते हैं आज की शुरुआत। तो आज अपन केवल भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति जो है वो तीन संदर्भ में होती है। एक तो भारत के संदर्भ में, एक विश्व के संदर्भ में और एक एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति अपन तीन स्तर पे पढ़ने वाले हैं। एक तो भारत के स्तर पर, विश्व स्तर पर और एशिया के स्तर पर। ठीक है। और आज अपन बात करेंगे भारत के स्तर पर। आज अपन जानेंगे कि राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, क्या वजूद है भारत के अंदर राजस्थान का। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये भारत के संदर्भ में, ये हैं भारत का डायग्राम और ये है आपका राजस्थान। ठीक है। देखिए सबसे पहले सवाल बनता है कि राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है। ठीक है। तो राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो सबसे पहले देखो ये डायग्राम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अपना राजस्थान है यहाँ। ठीक है। यहाँ पे अपना राजस्थान है। तो इधर तो हो गया ये पश्चिम, इधर हो गया उत्तर। तो दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। ठीक है। ये तो हो गया दिशा। अब ये पूछ ले कि कौन से कोण में स्थित है। ये तो दिशा तो आपको सब कर देंगे, दिशा तो कोई भी कर देगा कि दिशा भारत के उत्तर पश्चिम में जो है राजस्थान स्थित है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि भारत में राजस्थान कौन से कोण पर स्थित है, तो उसका देखते हैं आगे। जैसे कि आपको पूछ ले, देखो सवाल है कि राजस्थान में, भारत में राजस्थान की कोणीय स्थिति वास्तुशास्त्र के अनुसार, मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार राजस्थान के भारत में कोणीय स्थिति क्या है। अब इसका आंसर है हमारे वायव्य कोण, वायव्य कोण। लेकिन ये कैसे आया तो जानते हैं। ये हो गया अपना, इसको देखो, इसको पहले तो आप ये सोचो ये भारत है। ठीक है। इसमें ये हो गया नॉर्थ, इसकी दिशाएं निकालनी पड़ेगी। ठीक है। उनसे ये क्या है, वायव्य कोण क्या है, ईशान कोण क्या है, ये इसी वजह से बताऊँ। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। तो
अब ये जो है, यह दिशा तो सबको आती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन अब बात करते हैं अपन इस दिशा के बारे में। तो ये जो अ, उत्तर पूर्व की जो दिशा है ये वाली, ये कहलाती है ईशान कोण। ठीक है। अब ये जो दक्षिण पूर्व की दिशा है ये वाली, ये कहलाती है आग्नेय कोण। और ये दक्षिण पश्चिम की दिशा ये वाली, तो ये कहलाती है नैऋत्य कोण। और ये वाली जो दिशा है उत्तर पश्चिम वाली, ये क्या कहलाती है, वायव्य कोण। ठीक है। उत्तर और पश्चिम के बीच में मध्य में जो ये दिशा है, ये कौन सी दिशा है, इसको क्या कहते हैं अपन, वायव्य कोण। तो अब ये राजस्थान कहाँ पे स्थित है, राजस्थान यहाँ पे है ये, तो ये कौन से कोण पे आ गया, वायव्य कोण पे आ गया। ठीक है। इसको एक दो बार देखना डायग्राम को, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। चलिए, तो राजस्थान वास्तु शास्त्र के अनुसार भारत में राजस्थान कौन से कोण पे स्थित है, वायव्य कोण पे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो 1 नवंबर 2000 में बना था। ठीक है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तब सबसे बड़ा राज्य कौन था, एमपी। ठीक है। लेकिन 2011 के अंदर, 1 नवंबर, एक सेकेंड, गलत हो गया रे, उल्टा हो गया। वो 2011 के अंदर तो क्या है कि स्थान जनसंख्या के उसमें था। ठीक है। 7वें स्थान पे, 8वें स्थान पे था, अभी 7वें में है। उसका भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है। देखो, ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कब बना था, 1 नवंबर 2000 में। ठीक है। 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो, यानी कि मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था, और विभाजन होने के बाद में छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया था। इस वजह से फिर 1 नवंबर 2000 में, सन 2000 में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया था। ठीक है। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर में अगर बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और अगर इसी को अगर वर्ग मील में देखें तो इसका वर्ग मील है 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है। मैं इसको सीधा बोलता हूँ 132 140, बस मैं तो ऐसे याद कर रखा हूँ, 132 140 वर्ग मील। ठीक है। अब बात करते हैं, तो राजस्थान जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग में फैला हुआ है। यानी कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें से राजस्थान का भाग कितना है, 10.41%। ठीक है। राजस्थान विश्व के कुल स्थल भाग के 0.25% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि जो विश्व का जो टोटल स्थल भाग है उसमें राजस्थान का कितना भाग आता है, 0.25। ठीक है, 0.25%। देखो, अब आपको लग रहा होगा कि यार इतना कम कैसे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये है जैसे विश्व। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें केवल 29%, ये 29% इतना मान लो आप, केवल 29% इसमें क्या है, स्थल भाग है। ठीक है। स्थल भाग कितना है इसमें, केवल 29%। बाकी जो ये भाग है ना, ये 71% क्या है, इसमें पानी है। जो पूरे विश्व की अगर बात करें अपन तो 71% में तो क्या है, पानी है। और स्थल भाग कितना है पूरे विश्व में, 29%। अगर पूरा फिक्स बात करें तो स्थल भाग, जल भाग तो हैं
70.8% और स्थल भाग हैं 29.2%। ठीक है, तो 29% में से 0.25% राजस्थान का भाग है विश्व में। ठीक है, ये स्थल भाग की हो रही है आपके यहाँ पे बात। ठीक है, स्थल भाग में 0.25% राजस्थान का हिस्सा आता है। ठीक है, चलिए अब ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता होगी वैसे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मील में कितने मीटर होते हैं? 1600 मीटर होते हैं। ठीक है, और समुद्री दूरियां किससे मापी जाती है? नॉटिकल मीटर से। ठीक है, नॉटिकल मीटर से समुद्र दूरियां मापी जाती है। और 1 नॉटिकल बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। ठीक है, अब आगे बात करें तो राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 7वां बड़ा राज्य है। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग निवास करता है। यानी कि राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 5.67 भाग 5.67 भाग निवास करता है। यानी कि जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें से 5.67% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? राजस्थान के अंदर। और अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में कुल जनसंख्या है 6,85,48,437। और इसको मैं अपने सीधे तरीके से बोलता हूँ 6,85,484,37। भाई मेरा तरीका यही है याद करने का, मैं तो इसको ऐसे याद कर रखा हूँ 6,85,484,37। ठीक है, चलिए अब एक नोट लिखना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान भारत का 8वां बड़ा राज्य था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना, ये 7वां बड़ा राज्य। ठीक है, राजस्थान की जनगणना की जनसंख्या की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है। ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो फिर ये 7वें में कैसे आ गया? तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 8वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 7वां बड़ा राज्य बन गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु ऐसे तेलंगाना कुछ मैं अभी दिमाग से निकल रहा है, तो दूसरा राज्य बना था। ठीक है, तो इसका कुल मिला के आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था। तो आंध्र प्रदेश का विभाजन होने से जो है राजस्थान फिर 7वें नंबर पे आ गया था। ठीक है, चलिए ये अपना, हाँ, ये भारत के संदर्भ में आज बात कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सबसे पहले ये दिशा, उसके बाद में दिशा उत्तर पश्चिम। ठीक है, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अगर कोण की बात करें तो ये वायव्य कोण में है। और ये डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, आप इसको ढंग से एक दो बार प्रैक्टिस में करोगे, ऐसे ढंग से एक बार देख भी लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना कब बना? 1 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था और छत्तीसगढ़ जो है ये नया राज्य बना था। ठीक है, क्षेत्रफल 3,42,239। ठीक है, वर्ग मील 32,140। ठीक है, तो ये अपना जो है भारत के संदर्भ में अपने राजस्थान की स्थिति देखी है। ठीक है, और अब कल अपन करेंगे विश्व के संदर्भ में। ठीक है, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये करेंगे अपन, विश्व के संदर्भ में बात कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू।